और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो मोदी जी, आप किस बुनियाद पर घुसपैठी कह दी हमको बताओ। कौन से मुसलमान से मोहब्बत है मोदी जी को? दुबई जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, दुबई और सऊदी अरब जाएंगे तो उसको बोलेंगे या हबीबी, या हबीबी। ऐसा मिलेंगे जैसा कि एक भाई से मिल रहे हैं, और हमको ऐसा देखते हैं हम घुसपैठी है। दोस्तों, पहले चरण के चुनाव के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर, उनके नेताओं के चेहरे पर हार का डर सता रहा है। इसीलिए उपलब्धियों को नहीं बता रहे, विकास के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुसपैठियों का जिक्र करते हैं, मुसलमानों का जिक्र करते हैं, मुसलमानों के लिए कहते हैं कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हिंदू मुस्लिम करने में जुट जाते हैं। जी हां, इसी देश के प्रधानमंत्री। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मोदी जी का जो भाषण, जो बयान था थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको दिखाया था, उसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने इस सलीके के साथ उसकी परतें खोली हैं कि बड़े से बड़ा भारतीय जनता पार्टी का वाचाल प्रवक्ता, वाचाल नेता, विधायक और सांसद हांफने लग गया है। आज एक एक चीज देखिएगा, कितने सलीके के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी के बयान का पोस्टमार्टम कर दिया है। खुले मंच पर मोदी से भिड़ते नजर आए ओवैसी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। वैसे चुनावों में बयानों का अपना एक महत्व होता है। मैं कभी इस बात का विरोध नहीं करता कि आपकी जो रणनीति है, आपकी जो विचारधारा है, उसका इस्तेमाल मत करिए। वैसे भी आपकी पार्टी में इतने लोग हैं कि वैसे ही वो हिंदू मुस्लिम करे बिना नहीं मानते। जब जब चुनाव होते हैं, मंच पर आते हैं, हिंदू मुस्लिम किए बिना रह ही नहीं सकते। आप देख लीजिए, हेमंत बिस्व शर्मा संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, चुनावों के दौरान बोलते हैं कि 800 मदरसे बंद किए हैं, मैंने मुल्ला बनाने की गारंटी नहीं ली, जिम्मेदारी नहीं ली, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। जाइए योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, मुसलमान, हनुमान, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। लेकिन इन सब के बीच जब देश का प्रधानमंत्री, वो भी 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद, वो इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करे, अपने ही देश के मुसलमानों के लिए, एक समुदाय के लिए घुसपैठिए जैसी शब्द का इस्तेमाल करे, अपने ही देश का प्रधानमंत्री एक समुदाय के लिए, उनके परिवारों के लिए कहने लगे कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, वही अगर हिंदू मुसलमान करने लग जाए तो समझ लीजिए उसने 10 साल कुछ काम नहीं किया। बस यही गाय गुड़ गोबर किया है, कुछ नहीं किया। यही काम किया प्रधानमंत्री ने। पहले प्रधानमंत्री के बयान का वो अंश देख लीजिए, क्या कुछ कहा था। मुसलमानों का है, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो सुना आपने, मोदी जी कहते हैं कि हिंदू बहनों से, माताओं बहनों से उनका सोना, संपत्तियां ले लेकर इन घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। ये कांग्रेस चाहती है कि घुसपैठियों को दे दिया जाए, उनको दे दिया जाए जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमानों को दे दिया जाए। अगर ये घुसपैठियों का जिक्र भी कर देते एक बार के लिए और ये मुसलमान ना कहते तो यकीन मानकर चलिए, मैं मान भी लेता ये रोहिंग्याओं के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये खुलकर मंच पर खड़े होकर मोदी, इस देश के प्रधानमंत्री, इस बात का जिक्र करते हैं कि हिंदू बहनों से उनका सोना, उनकी संपत्ति लेकर इन ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा, मुसलमानों को दे दिया जाएगा, तो आपत्ति होनी चाहिए। हर एक को आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेकर सबको एक नजर से देखने का दावा करता और वादा करता है। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री सिर्फ सत्ता के लालच में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल अपने ही देश के लोगों के लिए करे, तो वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। वो एक राजनीतिक दल का सिर्फ एक नेता हो सकता है, जो आजकल प्रधानमंत्री में नजर भी आ रहा है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी सामने आए। उन्होंने बड़े सलीके के साथ, क्योंकि मोदी जी की बात क्या है ना, वो कहकर निकल जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नई तरह की रामायण परोस देंगे, वो नई कहानियां परोस देंगे, बाल नरेंद्र की मगरमच्छ वाली कहानियां सुनवा लीजिए, यही काम है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े सलीके के साथ जो परतें उधेड़ी है ना, ये अंधभक्त झेल नहीं पाएंगे। यकीन मानकर चलिए, गुर्दे छिलने वाले। पहले सुनिए क्या कुछ कहा ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मोदी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी। तो मोदी जी, आप किस बुनियाद पर घुसपैठी कह दी हमको बताओ। अब मोदी जी का जवाब सुनो आप, अब हम उनको जवाब दे रहे हैं।
अगर हमारे दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं, दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं, वहां पर बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं और सबसे ज्यादा भारत सरकार को पैसा पूरे भारत से मिलता है तो मुंबई से और दक्षिण भारत से मिलता है। मोदी जी, आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अगर दक्षिण भारत के लोग बोलना शुरू कर दें कि हमारे पास पार्लियामेंट की सीट कम है, हम बच्चे भी कम पैदा कर रहे हैं, पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे भारत के प्रधानमंत्री, बताओ हमको। तो सुना आपने, ओवैसी साहब ने साफ साफ कहा जो रेशो है जो सरकार दे रही है, जो सरकार ने रेशो सामने रखा, जो अंतर है वो बताता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि उसका रेशो कम हुआ है। फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत कम हुआ है मुसलमानों का। यानी अपनी ही सरकार के दिए गए डेटा का खिल्ली उड़ाने का काम खुद मोदी जी कर रहे थे, ये कोई और नहीं कर रहा था, क्योंकि ये सत्ता की चाह है। सत्ता की चाह में आदमी क्या बन जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर कल आकर मत कहिएगा कि 3 तलाक, मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाने का काम, उनको हक दिलाया, कुछ नहीं दिलाया आपने। और अगर ऐसा ही था तो इन शब्दावलियों का इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था मोदी जी को। यह तो हुआ पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पर। दरअसल उन्होंने घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल भी किया था। साफ तौर पर कहा मोदी जी ने, इन घुसपैठियों को कांग्रेस आपकी संपत्ति, आपका सोना चांदी दे देगी। इस पर आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले बयान सुनिए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? तो एक तरफ है सरकार घुसपैठियों का कोई डेटा नहीं देना चाहती, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े सलीके के साथ इनके बयान का पोस्टमार्टम कर दिया। खबर क्या है देखिए, इन स्टोरीज ने भी छापा। AIMIM के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुसलमानों पर टिप्पणी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। श्री ओवैसी बिहार के किशनगंज के डगरुआ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान आपने देखा किस तरीके से, देखिए आप फैक्ट पर बात करने के लिए आएंगे ना तो ओवैसी से जीत नहीं पाएंगे। मोदी तो बहुत दूर की बात है, मैं कहता हूं कितना ही बड़ा प्रवक्ता हो उनके पास, उनको ही बुला लीजिए। मोदी जी तो पता नहीं कौन कौन सा बयान देते हैं, बिना टीपी देखे जो व्यक्ति बोल ना पाए उनसे क्या बात करनी। टीपी अगर सामने से स्क्रीन हट जाए तो कैसे कैसे बयान दे जाते हैं, वो पूरी दुनिया ने और देश ने सुना है। लेकिन बड़े हैरानी वाली बात है आज, सच में इस बारे में अब आप सोचना चाहिए। यकीन मानिए पिछले कुछ वक्त से लगने भी लगा था कि क्या वाकई जो छवि मोदी की बनाने की कोशिश की जा रही थी, जो छवि बीजेपी की बनाने की जा रही थी, वो सब ऐसे ही है। क्योंकि आप ज्यादा बच्चे पैदा करने पर आप कहते तो हैं, लेकिन ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली बात पर क्यों नहीं बताते मोदी जी कितने भाई बहन हैं आपके? क्यों नहीं बताते कि अमित शाह कितने भाई बहन हैं? क्यों नहीं बताते जो पटना साहिब से आपके नए नवेले प्रत्याशी हैं रविशंकर साहब, उनके कितने भाई बहन हैं? दरअसल क्या है ना, ये सारी कहानी मुसलमानों के लिए है। क्योंकि इस देश के अंदर 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक है मुसलमान, एक है पाकिस्तान, और तीसरा था राम मंदिर। राम मंदिर के मुद्दे पर पूरा का पूरा खेल करने की कोशिश इसी पार्टी ने की थी, लेकिन समझ गए राम मंदिर के नाम पर जितना बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने हिंदुओं को किया, वो इतने हिंदू इनके वश में नहीं आए। वो जानते थे कि अशुभ मुहूर्त में राम मंदिर के शिलान्यास किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई है, इसलिए वो ज्यादा नहीं जुड़ पाए। इसीलिए अब मोदी जी को आगे आकर खुद मोर्चा संभालना पड़ा है, बताना पड़ा है कि इस देश के मुसलमानों को हिंदुओं की संपत्ति, हिंदुओं का सोना, हिंदुओं की चांदी दे दी जाएगी। ये कोई आकलन नहीं है इनके पास। एक तो झूठा बयान, प्रधानमंत्री रहते हुए कभी भी मनमोहन सिंह ने इस बात का बयान नहीं दिया था कि इस देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कहा था, उन्होंने देश की महिलाओं के लिए कहा था, दलितों के लिए और अनुसूचित जनजाति ने आदिवासियों के लिए कहा था। लेकिन सोचिए इस देश के प्रधानमंत्री ने सारी हदें पार कर दी हैं। वो बयानों को कैसे तोड़ते मरोड़ते हैं, वो कैसे खुद जब कोई बात आती है तो डीप फेक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैसे बयानों का
को तोड़कर लोगों के सामने रखा जाता है, वो भी देश के प्रधानमंत्री ये करते हैं। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बताया भी ना, अपने देश के मुसलमानों से कितनी मोहब्बत करते हैं मोदी जी, लेकिन जब जाते हैं विदेशों में तो वहां अल हबीबी 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 करके, चाहे वो यूएई हो यानी दुबई हो, चाहे सऊदी अरब जाए, वहां के मुसलमानों के गले लगते हैं। लेकिन यहां के मुसलमानों से मोदी जी कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, उन्होंने अपने भाषण में बता दिया। नमस्कार।